कॉर्पोरेट कनेक्शन में दूसरी कंपनी है आयन एक्सचेंज और उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे, जिनसे बात होगी कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलने पर क्या तैयारियां चल रही है, आगे बिजनेस का विस्तार करने की कंपनी की योजना क्या है, मार्जिन को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और कंपनी के मैनेजमेंट से हम जुड़े उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर हम ले लेते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर सोल्यूशन प्रोवाइडर के बिजनेस में है कंपनी। इंजीनियरिंग, केमिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट कमर्शियल हैं। अगले 18 महीने में बड़े विस्तार की योजना है। FY23 में 30 से 35% ग्रोथ का गाइडेंस भी कंपनी यहाँ पर दे रही है। तो चलिए, ये कंपनी का लबोलुबाब हमने जानकारी दी है। हमारे साथ राजेश शर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन एक्सचेंज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। और पहला सवाल तो ऑर्डर को लेकर ही होगा जो आपने यहाँ पर लिए हैं। लगभग 343 करोड़ का ऑर्डर लिया है IOCL से। कुछ डिटेल्स दें इसके बारे में हमें, किस तरह का मार्जिन प्रोफाइल है, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन वगैरह, क्या कुछ बारीकियां हैं इस ऑर्डर में? ये जो ऑर्डर है, ये जो दूषित पानी निकलता है रिफाइनरी से, वेस्ट वाटर, उसको ट्रीट करने के लिए है। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको 2 साल इसको प्लांट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगेंगे। और इसका जो ऑर्डर है वो हमारा 5 साल का, इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस भी है। तो प्लांट लगाने के बाद फिर हमको उसको 5 साल ऑपरेट और मेंटेन भी करना है। तो ये रिफाइनरी में एक पहला ही प्लांट होगा जिसमें कि जीरो डिस्चार्ज का डिजाइन किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी पानी आफ्टर ट्रीटमेंट 99% पानी जो है वो वापस यूज किया जाएगा रिफाइनरी में। राजेश जी, ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो पहले ये मेंशन किया गया था कि ऑर्डर बुक जो है वो 2800 करोड़ के करीब है और बिड पाइपलाइन की अगर हम बात करें 8000 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है। इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई आंकड़े आप हमें बता पाएंगे? विन रेट क्या है आयन एक्सचेंज का? विन रेट या सफलता जो है वो करीब 20% के करीब होती है। और अभी हमारा जो ऑर्डर बैंक है वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, क्योंकि कुछ ऑर्डर ऑलरेडी चल रहे हैं। और ये नए ऑर्डर जो आए हैं उसको मिला के करीब 3000 करोड़ के करीब होगा। और साल के अंत तक, मार्च तक, शायद ये 3400-500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। गाइडेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो लगभग 30 से 35% की ग्रोथ का आंकड़ा आपने पेश किया गया था। क्या ये ऑन ट्रैक है? एग्जीक्यूशन में देरी के वजह से क्या थोड़ी सी देरी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ट्रैक पे है। क्योंककि कुछ ऑर्डर कभी स्लो हो जाते हैं, पर नए ऑर्डर जो है वो फास्ट ट्रैक पे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 30-35% ग्रोथ का है, और वो हम ट्रैक पे ही है। अच्छा राजेश जी, श्रीलंका और यूपी से जो ऑर्डर्स मिले हैं वो थोड़ी सी धीमी गति से चल रहे हैं ना, यहाँ पर किसी तरह के डिलेस को क्या आप फेस कर पा रहे हैं? ये तो बल्कि ये आपको पता है कि ये यूपी के जो प्रोजेक्ट हैं, ये हर घर में जल देने के प्रोग्राम में है। और सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बहुत चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2024 तक कंप्लीट हो। तो इसके लिए काफ़ी बल्कि तेजी से काम हो रहा है। और हमको कोई इसमें पेमेंट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीलंका में थोड़ा सा ढीला हुआ, बिकॉज वहाँ पे अभी थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है। वो भी रिजॉल्व हो रहा है। पर हमारा तो पेमेंट जो है वो सब एग्जिम बैंक के थ्रू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर उनके संग नेगोशिएट कर रहे हैं फिर से टर्म्स, और वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये फिर से थोड़ा सा जो काम रह गया वो खत्म कर लेंगे। अच्छा, मार्जिन्स को लेकर इतने उतार चढ़ाव भरे माहौल में किस तरह से मार्जिन्स शेप अप हो रहे हैं? वॉलेटिलिटी का तो पूरे संसार में ही एक चैलेंज है। कहीं पे इन्फ्लेशन है, कहीं प्राइसेस ज्यादा हैं। बट हम काफी
उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और जहाँ पे भी हमको लगता है कि हमारी प्राइस बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट की, तो फिर वो प्राइस को रिवाइज करते हैं। और जहाँ जो भी खर्चे कम कर सकते हैं या एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट कॉस्ट हमारी कॉम्पिटिटिव रहे, वो कोशिश करी जा रही है। तो ओवरऑल आई थिंक वी विल बी एबल टू, हमारा जो मार्जिन है वो मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा राजेश जी, आपकी कंपनी ने यहाँ पर रेजिन फैसिलिटी की विस्तार की अनाउंसमेंट की थी और साथ ही ग्रीन फील्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में भी बातें कही थी। ये बताएं कब ऑन बोर्ड होगा और विस्तार योजना को लेकर फिलहाल किस तरह के कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमने अभी लेटेस्ट जो हमारी इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज हैं गोवा में और होसूर में, वो दोनों ही एक्सपेंड किए हैं जिससे कि हम और ज़्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकें। एंड जो हमारी मेम्ब्रेन फैक्ट्री है उसमें भी हम डबल कर रहे हैं कैपेसिटी, तो वो भी प्लांट अभी कमीशन हो जाएगा इस महीने के अंदर। तो हमारा वी विल बी एबल टू एक्सपेंड 100%, हमारा बढ़ जाएगा मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग। और हम भारत के अंदर हम अकेली कंपनी है जो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इंडिजियसली अपने आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम में हम बना रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और रीजन का जो है वो प्लांट का सब प्लान तैयार है। हम खाली जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे हैं, लास्ट स्टेप रह गया है खाली। और जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद ये प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 2024 मार्च तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके और ये कमीशन भी हो जाएगा। राजेश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा, आपने तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हमारे साथ अविनाश कोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बताएं आयन एक्सचेंज को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए? नहीं कविता, मुझे लग रहा है कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स Q2 के लिए रिकॉर्ड किए। करीबन 39 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले बार 28 करोड़ था। और ऑर्डर बुक, जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि करीबन 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक तो अभी है। अगर मार्च अप्रैल तक ये 3500 करोड़ होती है तो उसका मतलब विजिबिलिटी कंपनी के रेवेन्यू के लिए बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट इनका जो स्पेशलिटी कारोबार है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। 34% रेवेन्यू और 50% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई 1.5-2 साल का नजरिया रखता है तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और सेक्टर टेलविंड्स भी पॉजिटिव है। ऑलराइट अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना व्यू हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़